मुंह में गंगा, दिमाग में दंगा। देश को बर्बाद करके मानेगा ये भिखमंगा। मोदी जी से मिलके आते हो या बीजेपी के हेडक्वार्टर से आते हो, के बीच में बोलना जरूर। हम तो कांग्रेस में खड़े हैं, बताइए, ये नहीं बोलेंगे कि कांग्रेस आईवाईसी में खड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी। और अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली की, तो लगातार दिल्ली का दर्द कौन जानता है, लेकिन बहुत सालों तक राज करने वाली कांग्रेस सरकार या फिर 10 साल से मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार या केंद्र में बीजेपी की सरकार, सवाल सभी पे उठते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में मुद्दे बहुत हैं भैया, क्योंकि अब जो है वो चुनाव आने वाले हैं। तो ऐसे में जो अभी घटनाएं घटी हैं उनके ऊपर भी थोड़ा बातचीत करेंगे, थोड़ा लेंगे जो मौजूदा भी चुनाव हुए उसको लेके मौजूदा नेताओं की क्या राय है, हर पार्टी की क्या राय है। चुनावों में वोटर को साधने की तो बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस वालों ने एक नया ही सिस्टम चला रखा है। पहले पूरे देश में नया भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी थी, अब भैया दिल्ली जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसा क्या बार बार टूट गया कांग्रेस से कि जोड़ना पड़ रहा है? अरुण मलिक जी हमारे साथ है। अरुण जी, देखिए, ऐसा है, आपने पहले कहा ना, इस देश में मुद्दे बहुत हैं। मुद्दे तो बहुत हैं। हाँ। भ्रष्टाचार बहुत है। हाँ। महंगाई बहुत है। हाँ। न्याय मिलता नहीं है। हाँ। आपकी कानून व्यवस्था खराब है। तो सब कुछ ये मुद्दे ही तो मुद्दे हैं। कहीं आपको पैसे देके खरीदा जाता है, कहीं पैसे देके तोड़ा जाता है सरकारों को, कहीं को एमएलए को खरीदा जाता है। तो मुद्दे ही तो हैं। और ये मुद्दे क्यों बने कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस के टाइम में नहीं होता था, खरीद फरोख्त कांग्रेस के टाइम में ऐसा। कांग्रेस के टाइम में हम जो भी सरकार बनाते थे, कांग्रेस टाइम में 5 साल सरकार चलती थी। अरुण जी, सबसे ज्यादा जो है वो आरोप भ्रष्टाचार जो है वो कांग्रेस पार्टी पे बताए बीजेपी वालों। ये तो वॉशिंग मशीन तो उन्होंने लगा रखी है, हमने तो नहीं लगाई। वॉशिंग मशीन मोदी जी ने लगा रखी है, लेकिन इनके पास कुआं भी है। वो कुआं भर नहीं रहा भ्रष्टाचार का। जब तक वो कुएं में पैसे मशीन से निकालते हैं, कुएं में डालते हैं। कहते हैं जब तक हम कांग्रेस से छीन नहीं लेते तब तक जो है ना, देशवासियों से छीन रहे हैं। लोगों हमारा पैसा छीन। काला धन तो बोलते हैं कांग्रेस के पास है, कमाल कर दिया। तो काला धन ये लेके आए तो कहाँ गया स्विट्जरलैंड वाला काला धन? वो रामदेव जी भी बोलते थे काला धन आएगा, 15 लाख मिलेंगे। कहाँ रह गए वो 15? कांग्रेस निकाल नहीं रही है, आप समझ रहे हैं, मोदी तो कर रहे हैं। मतलब अभी भी कांग्रेस के पास है। सरकार किन की है फिर? सरकार फेल है। सरकार तो बीजेपी की है। तो फिर सरकार फेल है ना। जब सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही तो इसका मतलब सरकार 100% फेल है। सरकार 10 सालों से कितना काम करवा दिया, संतुष्टि नहीं है भैया कांग्रेस वालों को। क्या इनके देखिए, कहते हैं मुंह में गंगा, दिमाग में दंगा। देश को बर्बाद करके मानेगा ये भिखमंगा। ये कहते हैं मैं भीख मांगे के लिए कह रहे हैं। ये इन शब्दों का इस्तेमाल आप माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जिसके मर्जी शब्द बोल दें, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए बोल दें, इंदिरा जी के लिए बोल दें, राहुल जी के बोल दें, उनको क्या ठेका दिया हुआ है कि आप कुछ भी बोलिए? प्रधानमंत्री हैं, वो बोल सकते हैं। देखिए, प्रमुख हैं वो। देखिए, प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं रखते। प्रधानमंत्री वो हाथरस वाला काम। आप कौन सा पद की, उनके पद की गरिमा जो है वो रख पा रहे हैं? आप तो उनको जो है इस तरीके। आपको मैं बताऊं, अब प्रधानमंत्री के पद की गरिमा, IT सेल है इनका। IT सेल है, वाराणसी इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। हुआ, फिल्म बनाई, प्रधानमंत्री का प्रचार करने चले गए। ये है इनका IT सेल। ये है प्रधानमंत्री देश के, जो उसका क्या कहते हैं, वाराणसी में कांड किया, वो प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का। तो ये देश के प्रधानमंत्री हैं क्या? ये न्याय प्रणाली? अरुण जी, इतनी सारी खामियां अगर पार्टी के अंदर है तो हर जगह जो है बीजेपी कैसे आ जा रही है? महाराष्ट्र में देखिए क्या हुआ। अरे EVM, भगवान हमें माफ करना। झारखंड में EVM नहीं थी क्या? अच्छा, इनका पता है क्या, इनका झारखंड में EVM नहीं थी क्या? जवाब नहीं दे रहे। आप मेरी बात तो सुनो। कैसे तो हरियाणा में भी था। आपने न्यूज़ 24 हरियाणा में देखा ना। 74 सीटें थी हमारी। 74 गई हुड्डा की सरकार। नहीं, सुनिए, 74। आपको लोगों की ये आदत है, आपने पता नहीं मोदी जी से मिलके आते हो या बीजेपी के हेडक्वार्टर से आते हो, के बीच में बोलना जरूर। हम तो कांग्रेस में खड़े हैं, बताइए, ये नहीं बोलेंगे कि कांग्रेस आईवाईसी में खड़े हैं। बीजेपी बोले तो आपने टोका टाकी करनी है। आपको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि मोदी जी बीजेपी के खिलाफ अरुण जी बोले तो टोका टाकी तुरंत करनी है। तो आप कुछ सुना भी करो ना। सुनाइए, चलिए, आपके सुनिए। मेरी बात सुनिए, 74 सीट हमारी आ रही थी हरियाणा में। कहाँ गई? देखो, सुनिए ना। तो आधा घंटा ऐसा क्या हुआ, क्योंकि मोदी जी ने फोन करा होगा, भाई सूफड़ा साफ हो रहा बीजेपी का। जलेबी नहीं पकेगी भैया, अब की बार लड्डू ही बचेगा। जलेबी हमेशा टेढ़ी ही बनती है, सीधी तो बनती नहीं।
टेढ़ी में वो साथ क्यों नहीं पाए राहुल ऐसे जी? दूसरी मेरी बात सुनिए, मैं आपको आगे बात सुन लीजिए ना पूरी। सुनाइए, तो वो इलेक्शन कमीशन को फोन किया, हाँ जी भाई आपने इलेक्शन कमीशन रहना है या नहीं रहना। तो ये क्या देख रहे हैं हम 74 कांग्रेस और 10 बीजेपी का सुफला साहब। तो घबरा गए, घबरा के क्या ऐसी बात होगी कि 1 घंटे में पूरे देश के जो इलेक्शन थे वो तो इन्होंने 2 घंटे में दिखा दिए लोकसभा के। और 90 सीट के लिए हरियाणा में रात तक इनके रिजल्ट नहीं आ रहे। तो ईवीएम की बेईमानी, आज ईवीएम हटा दो, बैलेट पेपर ला दो, 1 सीट नहीं मिलेगी मोदी जी को। और गुजरात का रास्ता जाना पड़ेगा इनको घर पे। क्या बात है। मैं आपको बता, न्याय जोड़ो यात्रा क्यों निकाल रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी? लोगों को न्याय नहीं मिलता। मैंने कहा आप मुझे बताइए, हाथरस कांड हुआ, वाराणसी हुआ, आपका उन्नाव हुआ, आपका लखीमपुर खीरी हुआ, कितने यही 4-5 जगहें जो है वो क्यों गिनवाते हैं और बाकियों पे मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते? बाकियों ये कलकत्ता क्यों गिनवाते हैं? ये एक जगह क्यों गिनवाते हैं? मैं मणिपुर भी गिनवा रहा हूँ आपको। 15 साल मणिपुर के ऊपर सवाल उठा देते हैं हर जगह पे, जहाँ पीएम जाते हैं वहाँ की। सुनिए, सरकार इनकी 15 साल से, उनका मुख्यमंत्री इनका है, तो क्या हुआ मोदी जी? क्या है वहाँ महिलाएं नहीं हैं? ये महिलाओं का सम्मान हो रहा है देश में। 15 साल आपकी सरकार है, ये सरकार है। अरुण जी, पहले भी जब हमने इंटरव्यू लिया था उस वक्त में जब गठबंधन हुआ था नया तब तो आपने दिल्ली के मुखिया के साथ कांग्रेस के गठबंधन पे बड़ी वाहवाही करी थी। अब वो गठबंधन कहाँ चला गया? देखिए गठबंधन, केजरीवाल ही खिलाफ हो गए। देखिए गठबंधन तो सभी पार्टियां करते हैं, बड़े नेताओं का। सुनिए, इस देश में राजनीति प्रणाली में जो भी होता है गठबंधन लोगों के भले में किया जाता है, कि लोगों की आस्था होती है कौन सी पार्टी। फिर वो केजरीवाल समझ गए कि यहाँ पे कांग्रेस से जो है विलय करना कहीं ना कहीं वो हो रहा है नुकसान। आप उल्टी बात मत करिए, केजरीवाल से हम विलय नहीं करेंगे। जो देश का तो था, देश की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में जेल में जाए, हमारे शर्म की। जिस वक्त जेल में जा रहे थे उसी वक्त आप ही के नेता जो है कांग्रेस के नेता ये बात बोल रहे थे कि गलत भेजा जा रहा है। मेरी बात सुनिए, हमने कहा जो चीज न्याय प्रणाली ने कहा ना, न्याय है ना देश में, हम न्याय के चलते हैं ना उसमें, हम तो कोर्ट के उससे चलते हैं। जब ये रहे जेल में, लोगों ने क्या किया? महंगाई कम हुई? बताइए आप, यहाँ बीजेपी हो या ये केजरीवाल हो, मेन मुद्दे बेरोजगारी कम नहीं है, महंगाई कम नहीं है, सुरक्षा है नहीं, बस इनके बतौले हैं। 12-15 साल में इनको हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर यही है। 12 कुछ नहीं इस देश में किया इन्होंने। कोई बेरोजगारी पे बात नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करते। अब घर में जाती है ना, अब तो महिला है, जब घर पे गैस चलाती होंगी ना तो देखती हूँ सिलेंडर 1200 का है। जब चूल्हे पे कढ़ाई रखती होंगी तो तेल, उस जमाने की बात कर रहे हैं जब तनख्वाह भी 5000 हुआ करती थी। आप उस जमाने की बात कर रहे हैं अरुण जी। आज तनख्वाहें जो है 30,000 हैं, तो इसलिए सिलेंडर भी तो बढ़ेगा ना, महंगाई भी तो बढ़ेगी। बैंक में सेविंग है आपकी? है सेविंग? थोड़ी बहुत है। कितनी? फिर भी आइडिया बताओ ना, गुजारे लायक है ना? सेविंग बताओ, बैंक में हो तो मुझे बताओ। सेविंग क्या इस आदमी? कांग्रेस के टाइम पे बहुत थी क्या? देखिए कांग्रेस आरोप लगते रहे, खाती भी है खिलाती भी है। देखिए ये आरोप, बीजेपी वालों का काम आरोप लगाना। कहते हैं ना, वो आम आदमी पार्टी वाले भी लगा रहे हैं। देखिए जो खुद कहते हैं ना, जो खुद चोर होता है ना, वो कहते हैं दूसरों को चोर समझता है, खुद चोर होता है। चोर की दारी में जो तिनका है, इनका वो हिसाब है। लेकिन आज देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से भी खुश है। वाह वाह वाह, बड़ी अच्छी बात। आप मुस्कुराइए मत, नाराज हैं। पीछे आपके आंखों में पीछे आंसू आ रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल रहे। आंसू नहीं दिखाई दे रहे। निकले, निकलेंगे ना अभी थोड़ा आगे और देखिएगा कितनी महंगाई है। बीजेपी कह रही है दिल्ली में आने जा रही है। देखिए आम आदमी, देखिए इस देश में 500 का नोट है, लेकिन इस देश में सबसे बड़ा मोदी जी से मिलके आते हो या बीजेपी के हेडक्वार्टर से आते हो कि बीच में बोलना जरूर। हम तो कांग्रेस में खड़े हैं, बताइए, ये नहीं बोलेंगे कि कांग्रेस आईवाईसी में खड़े हैं। 500 का नोट है, लहसुन 700 रुपए किलो है। ये सरकार है। 2000 का नोट चला नहीं सकती सरकार, क्या चलाएगी? सरकार देश क्या चलाएंगे? 2000 का नोट नहीं चला सके 5 साल तक। बस 2000 नोट की बात ही करते रहते हैं। तो ये तो 1000 में क्या तकलीफ? नोटबंदी ये बोला जाता है काला धन वापस लाने के लिए की तो कहाँ जो ऐसी कार्रवाइयां होती हैं उनको रोकने के लिए की। तो 15 लाख का है। वो जो रामदेव जो कहता था मैं योगी हूँ, आज व्यापारी बन गया। इन सरकार में योगी व्यापारी बन गए, व्यापारी योगी हो गए हैं। वो कहाँ गया काले धन वाला? लंगोटी पहन के आता था, काला धन स्विट्जरलैंड से आएगा, स्विट्जरलैंड भी चला गया, वो व्यापार कर रहा है, सारी चीजें उसके सैंपल फेल हो रहे हैं, उसको कोई गिरफ्तार नहीं करता। काला धन तो उसके पास है। ईडी को बोलो, सीबीआई को बोलो वहाँ जाए। ईडी सीबीआई को उनका रास्ता नहीं पता तो मेरे से ले ले रहे, हरिद्वार का रास्ता मैं दे देता हूँ। मोदी जी से मिलके आते हो या बीजेपी के हेडक्वार्टर से आते हो कि बीच में बोलना जरूर। हम तो कांग्रेस में खड़े हैं, बताइए, ये नहीं बोलेंगे कि कांग्रेस आईवाईसी में खड़े हैं। केजरीवाल से ये पूछो, तूने कितनी साजिशें रची?
कितनी साजिशें रची इस केजरीवाल ने। सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन बेईमान, इलेक्शन में ऑन कैमरा कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन बेईमान है सबसे ज्यादा। सेम इंदिरा गांधी हैं, जूनियर इंदिरा गांधी, घबराए हुए मोदी जी देखा था जिस दिन शपथ ले रही थी तो मोदी जी फाइल उठा रहे थे, हाथ ऐसे कांप रहे थे मोदी जी के। राहुल जी पे विश्वास करती देश की 140 करोड़ जनता, और प्रियंका विश्वास करती है लेकिन वोट नहीं डालती भैया, ये बड़ा गलत। अरे आप ईवीएम को हटा दो ना। अरे चैलेंज किया था गंधर शास्त्री को, ये नारियल को पपीता बना के दिखा, केले को आम बना के, गाजर बना के दिखा।